तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं एसएस गुरु 06 चैनल। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति क्या होता है। आज हम लोग थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं जो आपके सिलेबस के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खास करके उन बच्चों के लिए जो 10th में है। तो जी हाँ, तो हम लोग ये 10th के लिए ही खास करके ये प्रोजेक्ट शुरू किए हैं कि जो भी बच्चे हैं जिसको त्रिकोणमिति में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे दिक्कत होते हैं, उनके दिक्कत को खत्म कर दिया जाए। तो आज चलिए हम लोग फिर से आप लोगों के लिए खास करके वीडियो बनाकर आए हैं। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो एक वीडियो डाले यूट्यूब पर वो भी जरूर देख लें, तब जाकर आपको और बेहतरीन ढंग से एक एक चीज समझ में आ सकता है। नहीं तो फिर हो सकता है कुछ दिक्कतें हो जाए, इसलिए पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाए। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के ऊपर। उस दिन हमने आप लोगों को चर्चा किया था कि त्रिकोणमिति में जो मुख्य रूप से जो भूमिका निभाता है वो होता है समकोण त्रिभुज। जी हाँ, समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो समकोण त्रिभुज उसको हम लोग बोलते हैं। और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि सर ये जो लंबवत भुजाएं आप लोगों को दिखाई पड़ रही है ये लंब है, और नीचे जो गिरा हुआ जो भुजा दिख रहा है ये आधार है, और ये दोनों को जो जोड़ रहा है ये कर्ण है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। हमने यहाँ पर नाम भी रख दिया है त्रिभुज का ABC। अगर आप चाहें यहाँ पर, तो अगर हम बात करें AB का, तो AB जो यहाँ पर है, AB किसका काम कर रहा है? तो लंब का। वही हम बात करें क्या, B और C का, तो BC किसका काम कर रहा है? तो BC जो है ये काम कर रहा है आधार का। और अगर और आगे हम लोग बढ़े तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर AC है, और AC का हम लोग बात करें तो AC किस भुजा का नाम है? तो वो कर्ण है। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं AB लंब, BC आधार, जबकि AC जो है वो कर्ण का यहाँ पर मतलब काम कर रही है। तो इस तरीके से हम इसको समकोण त्रिभुज को समझ सकते हैं जो 90 डिग्री का कोण होता है। चलिए, तब इसी चीज पर आधारित पाइथागोरस प्रमेय भी बनता है, जिस पाइथागोरस को पढ़ने से ही आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो 8.1 चैप्टर है, 8.1 जो चैप्टर है, वो जो चैप्टर आपका सॉल्व होगा वो पाइथागोरस प्रमेय पर ही सॉल्व होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय एक है, पाइथागोरस का एक फार्मूला है, और इस फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है। क्या फार्मूला है? इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आप त्रिकोणमिति में चाहते हैं कि बेहतरीन अंक आए, बेहतरीन नंबर आए और त्रिकोणमिति का एकदम हीरो बन जाए, तो इसके लिए आप लोगों को त्रिकोणमिति का खास करके चुन चुन कर जितना भी सूत्र होगा उस फॉर्मूले को एकदम दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो पूरा पूरा फॉर्मूला पर ही बना हुआ है। त्रिकोणमिति अगर आप चाहते हैं कि आप उस पर हावी हो तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बेहतरीन ढंग से। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। सर ये पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से आया, कौन दिया? तो पाइथागोरस नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि पाइथागोरस ने ही इस प्रमेय को दिया होगा। तो सर कैसे दिया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस ने क्या किया, समकोण त्रिभुज में देखा कि एक लंब है, एक आधार है और एक कर्ण है। तब उन्होंने क्या किए, इसी लंब, कर्ण और आधार पर एक फार्मूला का निर्माण किए। उससे पहले हमने आपको बताया था कि जो लंब, आधार और कर्ण होता है, इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। याद रखना, ये कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, यानी लंब और आधार से भी बड़ा कर्ण होता है। और याद रखना एक चीज हमने और बताया था कि लंब कभी आधार बन जाता है और आधार कभी लंब बन जाता है, लेकिन कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। इतना चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो पाइथागोरस ने क्या किया, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। उन्होंने क्या किया, एक फार्मूला तैयार किए, उन्होंने एक फार्मूला रेडी किया, एक फार्मूला बनाए, जिस फार्मूला को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो क्या इन्होंने दिया, सुनिएगा आगे। इन्होंने दिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एकदम बढ़िया से समझना है, ध्यान से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का है। उसके बाद इसमें ही हम कुछ अपने तरीके से अगर सुधार करेंगे तो कर्ण, ये जो आप लोगों को कर्ण दिखाई पड़ रहा है, कर्ण, कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? तो कर्ण का। अगर मान लीजिए कि आपको क्या किया जाए कि लंब दे दिया जाए 8 सेंटीमीटर, कह दिया कि समकोण त्रिभुज का जो लंब, ये जो लंब आप देख रहे हैं ये भुजा, ये 8 सेंटीमीटर लंबा है, और ये जो आधार है ये आधार मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप क्या करिए, कर्ण निकालिए। लंब 8 है और आधार 4 है, तो बताइए कर्ण कितना होगा?
तब वहां पर हम लोगों को क्या होगा कि कर्ण बराबर फार्मूला लगाना होगा, तब न जाकर कर्ण आप निकालिएगा, क्योंकि आधार 8 है, लंब जो है वो 8 है और आधार यहाँ पर 4 है। तो कहा लंब जब 8 है आधार 4 है तो कर्ण निकालिए। तो कर्ण निकालेंगे कैसे सर, फार्मूला पता होगा तब न। तो पाइथागोरस साहब ने पहले ही फार्मूला बना दिया है क्या, तो कर्ण बराबर अगर हमको निकालने बोले वहां पर मान, तो कर्ण बराबर एकदम जल्दी से क्या करना है, एक फार्मूला लगा देना है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान दिया हुआ है 8, यहाँ 8 रख देंगे, आधार का मान दिया हुआ है 4, यहाँ 4 रख देंगे, और ऐसे करके हम कर्ण को निकाल सकते हैं। अच्छा सर, कर्ण भी दे देगा, आधार दे देगा, और लंब कहेगा निकालने, तब क्या करेंगे सर, तो उसका भी उपाय निकाले हैं यहाँ पर पाइथागोरस। क्या किए हैं देखिए, लंब बराबर भी इन्होंने फार्मूला दिया है कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। याद रखिएगा कि ये जो कर्ण होता है, कर्ण में प्लस होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जबकि लंब अगर निकालना है तो उसमें रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण से आधार को घटाना पड़ता है, तब जाकर हम लोग लंब निकालेंगे, नहीं तो निकलता नहीं। उसके बाद और अगर हम बात करें, अगर हमको आधार कहे निकालने के लिए, तब आधार कहेंगे निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण में से लंब को घटा देंगे। तो इस तरह 3 फार्मूला 4 फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा, पाइथागोरस फार्मूला ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर फार्मूला होता है, देखो ये लिखो कि ये लिखो, दोनों एक ही चीज होता है। जैसे आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर बराबर 4, ए स्क्वायर बराबर 4, तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ए बराबर यहाँ पर रूट 4 हो सकता है। तो सॉरी, रूट कहाँ से आया, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप स्क्वायर को बराबर के इस साइड भेजिएगा ना, तो अगर स्क्वायर है, माथे पर स्क्वायर है और उसको आप बराबर के इस साइड भेजिएगा तो वो रूट बन जाता है। तो बस सिंपल यही था कि था ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए बराबर रूट को सर हम इधर भेज देंगे, तो जब रूट को हम मतलब यहाँ पर स्क्वायर है माथा पर, इस स्क्वायर को जब हम इधर भेजते हैं तो ये रूट बन जाता है, रूट बन जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रूट 4 जो होता है, रूट 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, रूट 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका वर्गमूल 2 होता है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है और समझना है। ठीक वही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है और इस स्क्वायर को जब हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ के स्क्वायर को हमने क्या किया, इधर भेज दिया, तो वो क्या बन गया सर, वो रूट बन गया। तो इधर स्क्वायर है, अगर उधर हम भेजेंगे तो रूट। तो ये सिंपल ही बात है, उतना आप लोगों को मथा लगाना नहीं है, बन जाएगा, आसानी से बनेगा। बस आप लोग ये फार्मूला को याद रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतना फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। अगर इतना फार्मूला आप लोगों को याद है तो फिर 8.1 में आप लोगों को कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे और हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग आगे बात ये करेंगे कि इस फार्मूला को, पाइथागोरस प्रमेय को हमेशा याद रखना है, तब जाकर आपका नेक्स्ट जो मतलब हिसाब होगा वो आसानी से बन सकता है, नहीं तो फिर दिक्कतें आ सकती है। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो ये तो याद ही रखना है। उसके बाद त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात दिए गए हैं, त्रिकोणमिति या कुछ अनुपात दिए गए हैं, उसको हम लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें तो वो अनुपात क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा इधर ध्यान देना है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात दिए गए हैं, खास करके आप लोग त्रिकोणमिति में इसको पढ़िएगा, जिसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, त्रिकोणमिति का ये जो है यही 6 मेन स्तंभ है। इसी 6 जो हम देख रहे हैं नाम, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस 6 पर ही पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है। आप लोगों को समझना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये नाम को आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि इसी पर तो त्रिकोणमिति बनना ही है। इसलिए समझिए नाम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सर आप ये थीटा थीटा बोल रहे हैं, ये सर क्या होता है, तो हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा।
थीटा बोलते हैं, याद रखिएगा थीटा बोलते हैं। तो सर थीटा आप लोग क्यों बोल रहे हैं, या थीटा हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी कोण को मान कहेगा निकालने के लिए, मान लीजिए कह दिया कोण सी कहा मानने के लिए, तो हम उस कोण को, जैसे मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी भुजा देता है तो कहते हैं कि मान लिए कि भुजा एक्स है, इसको हम लोग एक्स मान लिए अपना मन से। ठीक उसी प्रकार अगर कोई कोण कह रहा है त्रिकोणमिति में निकालने के लिए, तो याद रखिए उस कोण को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मान सकते हैं थीटा। सर मेरा मन होगा कि जब हम इस कोण को मान लेंगे एक्स, तो त्रिकोणमिति ऐसा अलाउ करता नहीं है, आपको इजाजत नहीं दे रहा है कि आप यहाँ पर इस कोण को एक्स या वाई नहीं मान सकते हैं। आप इस कोण को अगर मानना है तो आप मानिए थीटा। तो सर थीटा क्या है? तो जैसे साइन कॉस आया ना, ठीक उसी प्रकार त्रिकोणमिति में थीटा का भी यूज होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कोण के जगह पर थीटा का इस्तेमाल होता है, इतना बात आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए सर कि किसी भी कोण का मान उन रखेंगे या कोण को कुछ मानेंगे तो वहां पर थीटा मान लेंगे। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। जैसे कहेगा कौन चीज, साइन ए का मान ज्ञात करिए, साइन ए। तो देखेंगे कि ए कौन कौन है, जैसा यहाँ पर ए है, यानी सर साइन भी है और ए भी है। ए सर ई कौन है, तो सर ए जब यहाँ है तो साइन थीटा इसको मान लेंगे। नहीं तो कहा कौन चीज, साइन सी का मान ज्ञात करिए, तो साइन सी का भी मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे मान ज्ञात करेंगे, ध्यान सुनिए। तो सर यहाँ पर सी है कोण पर, देखिए तो यहाँ पर ऐसे कोण बनाएंगे और थीटा मान लेंगे, बस हो गया। तो किसी भी कोण को हम लोग थीटा मान सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके क्वेश्चन में रहेगा कि साइन सी, तो जहां पर सी रहेगा वहां पर थीटा लिखिएगा। कहेगा साइन ए, तो जहां पर कोण ए रहेगा वहां पर थीटा लिखिएगा। सी का दिया तो सी पर थीटा लिखिएगा। तो बस इतना सिंपल बात है, और कोई चीज दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे और बढ़ते हैं। एक चीज बस आप लोगों को और बताना चाहते हैं, है छोटा चीज, लेकिन अगर आपके समझ में न आए तो भारी प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, इसलिए ध्यान से बस कुछ समय और दीजिए, आप लोगों को ये चीज हम लोग क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई समकोण त्रिभुज है। जी सर समझिए, ये समकोण त्रिभुज है। सर हमने इसका नाम रख दिया, नाम सर रख दीजिए ए, ये यहाँ नहीं रखते, यहाँ रखते हैं ए बी और सी। ठीक है सर, आप नाम भी लिख दिए। सर ई जो होता है नहीं होता है 90 डिग्री कोण। सर तो पते है कि 90 डिग्री कोण होता है, और तीनों कोण का मान तो रखना ही होगा। इस कोण का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब याद रखिएगा, तो आपको बुक में ना थीटा कोई भी कोण के नाम देगा, जैसे साइन का मान निकालने के देगा कहेगा साइन ए, नहीं तो कह देगा साइन सी। तो याद रखिए अगर साइन ए कहा है तो आपको कोण ए के जगह पर थीटा रखना है। अगर आपको साइन सी कह दिया, याद रखिएगा कोण सी के जगह पर आप थीटा रखिएगा। अब यहाँ तनी ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पर मेन बात हम लोग बताने वाले, ध्यान सुनिएगा। आपको एक चीज बताए थे कि ये कोण जो है 90 डिग्री सामने वाला जो होता है, इस सामने वाला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सर आप बताए थे कि 90 डिग्री एंगल जने घूमल रहेगा उसको बोलेंगे कर्ण। उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और सर एक चीज और आप समझना है कि अगर थीटा हम माने हैं किसको, थीटा माने हैं सी के, तो थीटा का सामने वाला भुजा जो होगा उसको हम लोग लंब मानते हैं। सर अभी आप बोले थे कि निचला जो भुजा होगा वो आधार होगा, और अभी आप बोल दिए निचला लंब होगा। तो हम आपको एक चीज और वो बताए थे कि ये लंब और आधार दोनों अदला बदली करते रहता है, कभी आधार लंब बन जाता है और कभी लंब आधार बन जाता है। कैसे, तो ये दोनों को एक मतलब उल्टा पुल्टा करने वाला जो है वो थीटा होता है। कैसे थीटा होता है, ध्यान सुनिए। ऐसे सर सिंपली देखे सर ये निचला आधार था, ये तो आधार है सर, ये आधार है, और ये जो देखेंगे ये लंब है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ये कर्ण है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होगा ये कर्ण होगा, और निचला आधार होगा। ये खरा जो है, खरा वाला हमेशा याद रखिएगा, खरा जो रहेगा वो हमेशा लंब होगा, और जो यहाँ पर गिरा हुआ है वो हमेशा आधार होगा। लेकिन ये दोनों अदला बदली करने कौन आता है, तो सर ये दोनों अदला बदली करने आएगा वो होगा थीटा। थीटा कैसे होता है, चलिए ध्यान समझते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोण ए को मान लिया थीटा, कोण ए को हमने क्या माना थीटा, तो याद रखिएगा थीटा का सामने वाला जो भुजा होगा उसी को हम लोग लंब बोलेंगे। तो ये थीटा है सारा, एक सामने वाला भुजा है, देखिए ये खड़ा है, तो इसको हम लोग लंब बोलेंगे।
सर मान लीजिए कि हम थीटा एक कोण को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे सीक, तो हाँ नुनू मान सकते हैं, कोण सी को भी हम लोग थीटा मान सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कोण सी थीटा है तब नुनू थीटा के सामने वाला लंब ई हो जाएगा। समझ में आया? एकदम सिंपल बात है, बढ़िया तरीके से समझना है, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर ई नहीं समझिएगा नुनू, समझ में भी नहीं करेगा। अगर हम थीटा माने कोण सी के तो लंब की होते तो थीटा का सामने वाला लंब होगा। सर हम मान लिए इसको थीटा, तब तो अगर हम इसको थीटा माने कोण ए को तो एक सामने वाला लंब ई डंटा होगा। बस सिंपल बात है। अगर हम मान लीजिए हम है, अगर हम है ही, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कोई और खड़े हैं, तो मान लीजिए थीटा अगर इधर है, ई थीटा है एकरा तरफ, तो लंब ई होगा, यानी हम होंगे। अगर थीटा हमरा तरफ है तो लंब क्या होगा? ऊ होगा। यानी समझ रहे हैं, थीटा का सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। त्रिकोणमिति में जो होता है उसमें 6 अनुपात आप लोगों को बताए थे, याद होगा, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 अनुपात हमने बताया था कि ये 6 अनुपात जो है यही त्रिकोणमिति का मुख्य स्तंभ होता है, यही पर त्रिकोणमिति यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बारे में आप लोगों को बेहतरीन ढंग से हम लोग बताएंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब ये सभी का इस्तेमाल हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं, और इसका कुछ कुछ फार्मूला भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर कि फार्मूला यहाँ पर है क्या, तो वही हम लोग को जानना है। तो इसमें सबसे पहले समझिए कि समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। जैसे कि बात करें बी सी, बी और सी, यहाँ पर बी सी हो गया लंब, जबकि ए और बी, ए बी हो गया आधार, और ए सी का अगर हम बात करें तो ए सी हो गया कर्ण। तो इसी आधार पर यहाँ पर सबका जो फॉर्मूला यहाँ पर है साइन कॉस का, वो तैयार किया गया। जैसे सर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन थीटा। अगर साइन थीटा अगर बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। याद रखिएगा, साइन थीटा का जो मान होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है लंब बटा कर्ण। यानी लंब और कर्ण, ये किसका फॉर्मूला है? तो साइन थीटा। वही हम बात करें किसका? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का हम बात करें तो कॉस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। पहले लंब बटा कर्ण, उसके बाद आधार बटा कर्ण। अगर लंब बटा कर्ण बोले तो किसका फॉर्मूला? साइन थीटा का। जबकि आधार बटा कर्ण बोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का। तो उसके बाद और हम लोग जानते हैं कि सर लंब बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण हो गया, अब क्या है? तो अब होगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार जो फॉर्मूला होता है ये होता है टेन थीटा का। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, समझना है, तब जाकर आपका फॉर्मूला बनेगा। तो 3 अगर आप क्लियरली समझ गए होंगे तो ये 3 आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा समझिए। पहले क्या करना है सर? लंब और कर्ण। दूसरा हम क्या करना है सर? आधार और कर्ण। तो सर लंब कर्ण हो गया, आधार कर्ण भी हो गया, अब क्या बचेगा? तो अब जो बचेगा वो होगा लंब और आधार। तो इस तरह 3 तरीके से हम लोग फॉर्मूला को बना लेते हैं, जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, जबकि टेन थीटा लंब बटा आधार। अब जब हम इसी को उलटते हैं, इसी का उल्टा करते हैं, तो आप देख सकते हैं टेन का उल्टा होता है कॉट, याद रखिएगा, और कॉस का उल्टा होता है सेक, जबकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कैसे सर? तो जैसे देखिए टेन थीटा था लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा आप देख सकते हैं, टेन का उल्टा हो गया कॉट, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, और जबकि कॉस का उल्टा हो गया सेक। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार था, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा आधार बटा लंब। ये लंब बटा आधार और ये आधार बटा लंब। वही सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा किसका उल्टा है सर? तो कॉस का। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का होता है कर्ण बटा आधार। और आगे बढ़ेंगे हम लोग कॉसेक के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉसेक जो उल्टा होता है किसका होता है? साइन का। साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर कॉसेक होगा कर्ण बटा लंब। ये 6 अनुपात का जो फॉर्मूला है ये आपको तैयार रखना है, ये आपको रेडी रखना है, तब जाकर आप लोगों का हिसाब सॉल्व होगा, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं हो सकता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो सर समझ गए। और इससे पहले हम लोग आपको एक और फार्मूला बताए थे पिछले वीडियो में, जो आप लोगों को याद होगा। वो फार्मूला क्या था? अगर हमको कर्ण बराबर कह दे, कर्ण बराबर कह दे कि आप क्या करिए, कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वही जबकि अगर हमको लंब निकालने बोल दे तो लंब बराबर फार्मूला होता है सर कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
और अगर सर आधार का भी निकालने तब तो आधार बराबर भी निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अगर आप लोगों को ये 3 फार्मूला यहाँ पर जो दिख रहा है और आप लोगों को ये 6 फार्मूला याद है, अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया तो फिर याद रखिएगा 8.1 आपका पूरा सॉल्व हो गया है। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो इस पर ये चीज हम लोग को पूरा डिटेल से समझ में आ गया कि सर कि यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन की बात करें तो लंब बटा कर्ण, कॉस की बात करें आधार बटा कर्ण, टेन का बात करें लंब बटा आधार, और वही कॉट थीटा की बात करें तो आधार बटा लंब, और सेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटा आधार, कॉसेक का बात करें तो कर्ण बटा लंब। याद रखिएगा, आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है। अगर आपको याद नहीं होता है तो इस पर एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे मान लीजिए लंब को बोलेंगे एल, आधार को बोलेंगे ए, फिर लंब को बोल देंगे हम लोग एल। और वही अगर हम बात करें कर्ण का, तो कर्ण को मान लेते हैं के, और उसके बाद कर्ण को मान लेते हैं हम लोग के, कर्ण को भी के मान लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मान लेंगे हम लोग ए। देखिए अभी अगर हम बात करें ये फार्मूला, आप लोग अगर याद ट्रिक है, ये ट्रिक है, अगर आप लोग चाहे तो ये ट्रिक को यूज करके याद रख सकते हैं। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, और ए मतलब आधार। तो कैसे, जैसे कहेंगे लाल, ऊपर में लिख देंगे लाल, एल ए एल लाल, और नीचे में लिख देंगे कक्का, के ए। तो लाल बटे कक्का, अगर ये आप याद रखिएगा तो हो सकता है कि अगर आप कभी भूल रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा, सर ट्रिक बताए थे एल ए एल और उसके बाद के ए। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार। तो लंब बटा कर्ण साइन का होता है, आधार बटा कर्ण कॉस का होता है, और लंब बटा आधार होता है टेन का। ये आप लोग ट्रिक लगा करके याद रखिए, इस्तेमाल कर सकते हैं। एल ए एल लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, एल ए एल लाल, के ए कक्का, लाल बटा कक्का लगाकर आप लोग फार्मूला को इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन का, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कॉस का, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका, तो टेन का। इसी को अगर आप उल्टा कर दीजिएगा, पहले कक्का ऊपर कर दिए के ए, और बाद एल ए एल, उल्टा कर दिए तो है देखिए 3 वो निकल जाएगा। आधार बटा लंब, यहाँ पर उल्टा मतलब करिएगा तो इधर उल्टे इधर से हो सकता है कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, और आधार बटा लंब। तो ये ट्रिक लगा करके आप इस फार्मूला को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। और इसके बाद अगर आप लोगों को इतना फार्मूला रेडी हो चुका है तो आप लोग क्या करिएगा, 8 पॉइंट जितना भी हिसाब होगा एक चैप्टर का वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो एक हिसाब हम लोग आपको बताना चाहेंगे ताकि आप लोग इस पर फार्मूला को बना सके, इस फार्मूला का यूज कर सकें। तो चलिए चलते हैं।